ज़माने कदीम में इंसान ने गर्मी से निजात के लिए मुख्तलिफ कुदरती और सादा तरीके इस्तेमाल किए। इब्तदाई दौर में लोग हवा के बहाव को बढ़ाने के लिए कमरों की खिड़कियां और दरवाजे खुले रखते थे, और यह तरीका मकान के अंदर हवा को हरकत देने और ठंडक पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता था। मिस्र और मेसोपोटामिया में बड़ी अवामी इमारत और महलों में ऊंचाई छतें और खुले सहन हवा की गर्दिश के लिए डिजाइन किए गए थे। बुलंद छतों से गर्म हवा ऊपर उठ जाती थी और निचली जगह निस्बतन ठंडी रहती थी। रूमियों ने एक्वाडक्ट और पानी के बहाव को ठंडक के लिए इस्तेमाल किया। वो सुरंगों और पानी की नालियों के जरिए ठंडा पानी घरों और अवामी हमामों तक पहुंचाते थे। ये हाइड्रो कूलिंग सिस्टम की एक कदीम मिसाल थी। सोचिए कि 1500 साल पहले एसी की ठंडक किस तरीके से हासिल की जाती। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज। नाज़रीन, ईरान और वस्ती एशिया में यखचाल खाना या यखदान इस्तेमाल होते थे। ये जेरे जमीन घड़ों और पत्थरों या मिट्टी के ढांचों में बर्फ जखीरा करते, जो गर्मी के दिनों में ठंडक फराहम करते थे। चीन में फैन या हैंड फैन का इस्तेमाल होता था। बड़े पुराने महलों में लकड़ी या धात के बड़े पंखे हाथ से चलाए जाते थे और हवा को हरकत देते थे। ये छोटे मकामात में गर्मी कम करने का एक सादा लेकिन मौसर तरीका था। हवा को ठंडा करने के लिए छोटे तालाबों का इस्तेमाल भी किया जाता और पानी से पैदा होने वाली नमी और बुखारात हवा को ठंडा करते और अंदरूनी माहौल को राहत बख्श बनाते। इस्लामी तर्ज तामीर में मेहराबें और बादगीर बनाए जाते थे। बादगीर ऊंची टावर नुमा इमारत होती हैं जो हवा को निचली जानिब मुंतकिल करती हैं और मकान के अंदर ठंडी हवा पहुंचाती। यह तरीका कार हवा के कुदरती बहाव और कन्वेक्शन पर मबनी था। जमाना कदीम के लोग कुदरती ठंडक के लिए मकान के गिर्द सब्जा, दरख्त और बागात भी लगाते थे, और दरख्तों से पैदा शुदा साया और नमी की मिकदार हवा को ठंडा रखती और गर्मी के असरात को कम करती। ये तमाम तरीके जदीद एयर कंडीशनिंग के सादा और कुदरती मुतबादिल थे। वक्त के साथ तकनीकें ज्यादा पेचीदा और बरकी हो गईं, मगर जमाना कदीम के ये तरीके आज भी हमारे लिए सीखने और अपनाने के काबिल हैं। हिंदुस्तान में कदीम जमाने में हवा को ठंडा करने के लिए कुदरती तरीके इस्तेमाल किए जाते थे। महल और घरों की तामीर में मोटी दीवारें और बुलंद छतें आम थीं। ये दीवारें गर्मी को जज्ब करके अंदरूनी माहौल को निस्बतन ठंडा रखती थीं। हिंदुस्तानी महलों में सहन या आंगन बड़े पैमाने पर बनाए जाते थे और ये खुले सहन हवा की गर्दिश बढ़ाते और मकान के अंदर ठंडी हवा पहुंचाते। सहन के किनारे पानी के छोटे तालाब या फवारे भी लगाए जाते थे और पानी से पैदा शुदा बुखारात हवा को ठंडा करके गर्मी को कम कर देते। शाही महलों में बड़े और लकड़ी की चारपाई के ऊपर लटके हुए पंखे इस्तेमाल होते थे। उन पंखों को हाथ से या पानी के बहाव से हरकत दी जाती थी। यह हवा की गर्दिश बढ़ाने और अंदरूनी जगह को ठंडा रखने का एक मौसर तरीका था। यूरोपीय ममालिक में कदीम जमाने में एयर कंडीशनिंग के लिए पानी और हवा के कुदरती बहाव का इस्तेमाल किया जाता था। यूरोप में बड़े महलों या महल नुमा इमारत में बुलंद छतें, भारी पर्दे और खिड़कियों की मुनासिब तरतीब इस्तेमाल होती थी। यह बंदोबस्त हवा की गर्दिश को कंट्रोल करने और अंदरूनी हिस्से को ठंडा रखने के लिए किया जाता था। कदीम हिंदुस्तान, यूरोप और एशिया में ये तमाम तरीके कुदरती वसाइल को इस्तेमाल करते थे। पानी, हवा की गर्दिश, साया और बर्फ के जखायर सब एक साथ मिलकर अंदरूनी माहौल को आरामदेह और ठंडा रखते थे। ईरान का तारीखी शहर यज़द अपनी मुनफरिद और कदीम फन्ने तामीर के लिए मशहूर है। वहां के गर्म और खुश्क मौसम में रिहाइश को आरामदेह बनाने के लिए बादगीर यानी विंड कैचर का इस्तेमाल किया जाता था, जो हवा को कैच करते थे। बादगीर की बुनियाद हवा की कुदरती गर्दिश और कन्वेक्शन के उसूलों पर रखी गई थी। यह इमारत के सबसे ऊंचे हिस्से में नस्ब होता और मुख्तलिफ अतरात से आने वाली हवाओं को मकान में दाखिल करता। गर्मी के दिनों में बादगीर सर्द हवा को अंदर खींचता और गर्म हवा को बाहर निकाल देता। यज़द के लोग बादगीर को सिर्फ ठंडक के लिए नहीं, बल्कि हवा की सफाई और नमी के तवाजुन के लिए भी इस्तेमाल करते थे। जेरे जमीन पानी के जखायर, तालाब और फवारे बादगीर के साथ मिलकर हवा में नमी पैदा करते और यह हवा के दर्जा हरारत को कम करके रिहायशियों के लिए सुकून बख्श माहौल फराहम कर देती। बादगीर की साख्त में कई छोटे और बड़े दाखिली रास्ते होते थे। उन रास्तों से हवा हरकत करती और मकान के हर कमरे तक पहुंचती। कुछ बादगीर कई मंजिला भी होते थे ताकि ज्यादा फासले तक ठंडक पहुंच सके। ये ना सिर्फ गर्मी को कम करते थे बल्कि इमारत की खूबसूरती में भी इजाफा करते थे। यज़द में बादगीर आमतौर पर मट्टी, ईंटों और पत्थरों से बनाए जाते थे। मट्टी की मोटी दीवारें और ऊंचाई गर्मी को जज्ब करती,
अंदरूनी हिस्से को निस्बतन ठंडा रखती। उनके डिज़ाइन में महलों, मसाजिद और आम घरों के लिए मुख्तलिफ शक्लें इस्तेमाल होती थी। बादगीर की अहमियत सिर्फ मकानों तक महदूद नहीं थी, ये शहर की हवा की गर्दिश में मददगार साबित होते थे और यज़द के खुश्क सहरा के माहौल में कुदरती ठंडक का एक जरिया फराहम करते थे। बादगीर की मदद से लोग दिन के गर्म तरीन औकात में भी आराम से रह सकते थे। जमाना कदीम में यज़द के बादगीर जदीद एयर कंडीशनिंग का एक बेहतरीन मुतबादिल थे, यानी आज के एसी का बेहतरीन मुतबादिल। आज से 1500 साल पहले ये तारीखी बादगीर शहर की शनाख्त है और कदीम फन्ने तामीर और माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी की बेहतरीन मिसाल है। यज़द में बादगीर ना सिर्फ तकनीकी अहमियत रखते हैं बल्कि सकाफती और तारीखी वर्से का भी हिस्सा है। आज के दौर में भी बादगीर के कदीम उसूल काबिल इस्तेमाल हैं। जदीद एयर कंडीशनिंग के साथ मिलाकर ये तवानाई की बचत और माहौल दोस्त ठंडक फराहम कर सकते हैं। कुदरती हवा की गर्दिश, नमी का तवाजुन और गर्म हवा का अखराज आज भी अहम है, खास तौर पर गर्म और खुश्क इलाकों में। घरों में बादगीर को छत या बुलंद हिस्से में नस्ब किया जा सकता है। ये मकान के अंदर ताज़ा हवा लाते हैं और गर्म हवा को बाहर निकालते हैं। इस तरह एयर कंडीशंस पे दबाव कम होता है और बिजली का खर्च भी घटता है। बादगीर के जरिए हवा की समत और रफ्तार को कंट्रोल करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा सकती है। धात या प्लास्टिक के डिजाइन, सेंसर्स और छोटे फैंस के जरिए हवा की मिकदार और रफ्तार को ज्यादा मौसर बनाया जा सकता है। घर के अंदर बादगीर के साथ पानी के छोटे फवारे या तालाब बनाना फायदेमंद साबित हो सकता है। पानी से पैदा होने वाली नमी और बुखारात हवा को ठंडा करते हैं और रिहायशी माहौल को मजीद आरामदेह बना देते हैं। दीवारों की मोटाई और मवाद भी अहम है। आज के घरों में मट्टी, ईंट या कंक्रीट के साथ जदीद इंसुलेशन का इस्तेमाल करके गर्मी को जज्ब करने और अंदरूनी माहौल को ठंडा रखने का असर बढ़ाया जा सकता है। बादगीर के डिजाइन में छोटे दाखिली रास्ते और चैनल्स बनाए जा सकते हैं ताकि हवा घर के हर कमरे तक पहुंच सके। इससे तमाम कमरों में यकसां ठंडक फराहम होती है और एयर कंडीशंस की जरूरत कम महसूस होती है। मॉडर्न घरों में बादगीर को खूबसूरत फन्ने तामीर का हिस्सा भी बनाया जा सकता है। मुख्तलिफ शक्लें, रंग और मवाद का इस्तेमाल करके ये मकान की ज़ाहिरी खूबसूरती में भी इजाफा करते हैं और माहौल दोस्त रिहाइश का पैगाम देते हैं। कदीम बादगीर के उसूल आज के दौर में सब्ज इमारतों, माहौलियाती डिज़ाइन और तवानाई की बचत के मनसूबों में भी इस्तेमाल होते हैं। ये ना सिर्फ ठंडक फराहम करते हैं बल्कि कुदरती हवा और रोशनी को भी घर के अंदर लाते हैं। बादगीर के इस्तेमाल से एक आम घर में एयर कंडीशनिंग का बिजली का खर्चा नुमाया हद तक यानी 70% तक कम हो सकता है। कुदरती हवा की गर्दिश और ठंडक की वजह से एयर कंडीशंस को कम वक्त और कम ताकत पर चलाना पड़ता है। माहिरीन के मुताबिक गर्म और खुश्क इलाकों में एक आम घर में 30 से 50% तक मामूली बिजली की बचत तो मुमकिन है ही, लेकिन उससे ज्यादा 70% तक भी लेके जा सकते हैं। और अगर घर में बादगीर के साथ पानी के फवारे या तालाब भी हों तो हवा में नमी पैदा होती है, गर्मी की शिद्दत मजीद कम होती है। इससे ना सिर्फ बिजली की बचत बढ़ती है बल्कि एयर कंडीशनर की उम्र भी तवील होती है। कदीम और जदीद उसूलों को मिला के तवानाई की बचत के इजाफी तरीके भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे छत पे सोलर वेंटिलेशन, दीवारों में मोटे और हरारत जज्ब करने वाले मवाद और छोटे पंखों के साथ हवा की कंट्रोल शुदा गर्दिश। ये सब मिलकर बिजली के बिल में नुमाया कमी कर सकते हैं। बादगीर का सबसे बड़ा फायदा ये कि ये इंसान को फितरत के करीब महसूस कराता है। घर के अंदर कुदरती हवा, पानी के तालाब और खुले रास्ते इंसान के जहन और जिस्म को सुकून देते हैं। ये माहौल मसनूई ठंडक के मुकाबले में ज्यादा कुदरती और पुरसुकून होता है। एक तहकीक के मुताबिक कुदरती हवा में रहने वाले अफराद कम थकन महसूस करते हैं, जहनी दबाव कम होता है और नींद बेहतर आती है। बादगीर के जरिए आने वाली हवा, पानी के बुखारात और नरम रोशनी इंसान को कुदरती माहौल के करीब लाएगी। अगर घर में हर कमरे तक हवा की मुनासिब गर्दिश हो तो रिहायशियों को एक छोटे जंगल या बाग की तरह ताजगी महसूस होगी। यह ना सिर्फ जिस्मानी सेहत बल्कि जहनी सुकून के लिए भी फायदेमंद है। बादगीर के इस्तेमाल से तवानाई की बचत और फितरत के करीब होने का फायदा एक साथ मिलता है। बिजली के बिल कम होंगे, माहौल दोस्त आपको रिहाइश मिलेगी। बादगीर के कदीम उसूल आज के दौर में शमसी तवानाई के मुतबादिल के तौर पर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये मुकम्मल बिजली या शमसी तवानाई की जगह नहीं ले सकते, मगर तवानाई की बचत के लिए एक मौसर कुदरती हल फराहम करते हैं। शमसी तवानाई की तरह यह भी एक माहौल दोस्त तरीका है क्योंकि यह हवा, पानी और दीवारों के कुदरती असरात से ठंडक पैदा करता है। माहौल दोस्त पहलू यह है कि बादगीर किसी किस्म के कार्बन का अखराज नहीं करता, न बिजली जलती है, ना कोई सनती गैसें खारिज होती हैं। यह तरीका जमीन के कुदरती तवानाई को इस्तेमाल करता है, तवील मुद्दत में भी माहौल को नुकसान नहीं पहुंचाता। मौजूदा दौर में बादगीर को फरोग देने के लिए कई इकदाम किए जा सकते हैं। नए घरों और इमारतों में इसे बुनियादी डिजाइन का हिस्सा बनाया जाए। शहरी मनसूबाबंदी में ग्रीन बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स के तहत कुदरती हवा के बहाव को उसूलों के मुताबिक शामिल किया जाए। स्कूल, कॉलेज और इमारतों में अवामी आगाही बढ़ाई जाए ताकि लोग इसके फायदे जाने और बादगीर की दुरुस्त तनसीब जो है
ये बड़ी जरूरी है। इसमें घरों में हवा के रिसाव का मसला नहीं होगा। इससे छत और दीवारों के साथ मुनासिब चैनल्स, दाखिली रास्ते और मजबूत साख्ती मवाद इस्तेमाल किए जाएं। इस तरह हवा सिर्फ मतलूबा जगहों तक पहुंचेगी और तवानाई के नुकसान का कोई खतरा नहीं होगा। आज के दौर में जब तवानाई की कीमतें बढ़ रही हैं या माहौलियाती असरात संगीन हो रहे हैं, तो बादगीर एक मौसर, कुदरती और माहौल दोस्त हल पेश करते हैं। तो देखिए कि ये अपनाता कौन है, कुदरत के करीब कौन आता है, और ये एक कदीम टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि मुस्तकबिल के माहौल दोस्त घरों के लिए एक अमली और मौसर हल है। सही डिजाइन, मुनासिब तनसीब और फरोग के इकदामात से ये घरों को ऐसा बना देगा जो आपकी सोच के मुताबिक होंगे। इससे आपकी तवानाई के मंसूबों में जो पैसा खर्च होता है वो कम होगा और माहौल आपका महफूज रहेगा। तो आप ट्राई करके देखिए या पढ़ के देखिए और इसकी साख्त को ढूंढिए, देखिए कि इससे क्या फायदा होता है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।